गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पंचमा अध्याय, पंचमा पाठ वृक्षा, वृक्ष। अब इसका श्लोक पहले हम आपको पढ़ा देते हैं। बने बने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, शाखादोला शीना विहंगा, तै किमपि गुञ्जन्ति कूंजन्ति वृक्षा, पिबन्ति पवनं जलं सततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं कुर्वन्ति संस्कारं वृक्षा। डॉक्टर हरदेव माधव ने लिखा है। आइए देखिए, हम आपको अर्थ बताते हैं। बने बने निवसन्तो वृक्षा, वनं रचयन्ति वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। प्रत्येक वन में रहने वाले वृक्ष वनों का निर्माण करते हैं। वृक्ष ही हमारे वनों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वन में रहने वाले वृक्ष, जहाँ वृक्ष हैं वहीं हमारे वनों का निर्माण है। तो प्रत्येक वन में रहने वाले वृक्ष ही हमारे वनों का निर्माण करते हैं। शाखा दोला सीना विहंगा, तै किमपि कुंजन्ति वृक्षा। डालियों और टहनियों पर, वृक्षों पर जो वृक्षगण बैठे हुए हैं, डालियों पर, टहनियों पर, वृक्ष के ऊपर पक्षीगण झूला झूलते हुए, वृक्षों के ऊपर झूलते हुए, कूकते हुए बैठे हैं। फिर से देखिए, शाखा मीन्स टहनियों पर, डालियों पर झूला झूलते हुए, पक्षीगण वृक्षों के ऊपर कूकते हैं। पिबन्ति जलं पवनं जलं सत्तं, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। शुद्ध जल, हवा, वृक्ष शुद्ध जल और हवा निरंतर सज्जनों की तरह पीते हैं। जैसे हमारे सज्जन बिना बोले सब कुछ सहते रहते हैं, उसी तरह हमारे वृक्ष भी शुद्ध जल और हवा हमें प्रदान भी करते हैं, और शुद्ध जल और हवा वह पीते भी हैं, सज्जनों की तरह। निरंतर। फिर चौथा देखिए, स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पातालों को पैरों से छूते हुए, हम आकाश को पैरों से छूते हैं। स्पृशन्ति, पाताल को पैरों से छूते हैं, आकाश को अपने सर से छूते हैं। आकाश को सर से छूते हैं और पाताल को अपने पैरों से छूते हैं। फिर से देखिए, स्पृशन्ति पादैः पातालं च। वृक्ष क्या करता है? पाताल को अपने पैरों से छूता है और आकाश को अपने सिर से स्पर्श करता हुआ बहता है और विचरण करता है और छूता है।
पयोदर्पेण स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्ष। जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को कौतूहल से देखते हुए, कौतूहल से मीन्स आश्चर्य से, वृक्ष देखता है। उसके प्रतिबिंब को देखते हुए वृक्ष किसे देखता है? आश्चर्य से देखता है। जल रूपी प्रतिबिंब में अपने प्रतिबिंब को, जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को वृक्ष कौतूहल से देखता है। फिर देखिए, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी विस्तार को फैलाकर, अपनी छाया रूपी विस्तार को फैलाकर सत्कार करता है। कौन? वृक्ष। मनुष्य की किस प्रकार सत्कार करता है वृक्ष? अपनी छाया रूपी विस्तार को फैलाकर मनुष्य का सत्कार करता है वृक्ष। आगे देखिए शब्दार्थ। बने बने प्रत्येक में, निवसतः रहते हुए, रचंती रचते हैं बनाते हैं, शाखा डालियाँ टहनियाँ, दोला झूला, आसीना बैठे हुए, विहंगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कुंजंती कूजते हैं, शततम निरंतर लगातार, साधु जनाम तपस्वी लोग सज्जन, ईव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं, नभ आकाश को, शिरस्सु सिर पर, बहंती ढोते हैं, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, स्पृशंती माने देखते हैं। कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसार फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी विस्तर को, सत्कारम आदर। अब देखिए अभ्यास। वचन अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे बनम बने बनानी, तो जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी। जैसे वृक्षम वृक्षो वृक्षान, वैसे ही पवनम पवनो पवनान, जलम जनम जनो जनाना। दूसरा है कौष्ठकेषु पदन शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जैसे अहम रोटिका खादामि, रोटिका, तो ग में लिखना है त्वं जलम पिबसि। क्या होगा? त्वं जलम पिबसि। ख में है छात्रम छात्र दूरदर्शनम पश्यति। दूरदर्शनम भरना है उसमें। और ग में है वृक्षा पवनम पिबन्ति। फिर घ ताम कथाम लिखन्ति। कथायाम लिखन्ति होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा। अंग आवाम जंतुशाला गच्छावः, जंतुशाला गच्छावः। तीसरा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृप्रदानी
च्युक्त। वाक्यों में कर्तृपद लिखना है चुनकर। क वृक्षा नभ शिरस्सु वहन्ति। इसमें क्या होगा? वृक्षा। फिर ख विहंगा वृक्षेषु पूजन्ति। विहंगा होगा इसमें विहंगा। ग पयो दर्पेण वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। वृक्षा होगा इसमें क्रियापद। घ कृषक अन्नानि उत्पादयन्ति। उत्पादयति कृषक होगा इसमें। अंग सरोवरे मत्स्या सन्ति। मत्स्या। प्रश्न उत्तराणि एक पदेन लिखता। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। क वृक्षा कै पातालम स्पृशन्ति। उत्तर पादय। ख वृक्षा किं रचन्ति। उत्तर बनम बने। बने बने। ग विहंगा कुत्र आसीना। उत्तर दोला आसीना। घ कौतुकेन वृक्षा किं पश्यन्ति। उत्तर स्वप्रतिबिंबम। पांचवा है समुच्चितय पदय रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थान भरना है। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। जैसे गजह गजो गजा है वैसे अश्व अश्व अश्वा। फिर द्वितीय विभक्ति में है सूर्यम सूर्ये सूर्यो सूर्यान। उसी तरह चंद्रम चंद्रो चंद्रान। तृतीया में विडालेन विडालाभ्याम विडालय। उसी तरह मांडकेन मांडुकाभ्याम मांडुकय। चतुर्थी में सर्पय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। उसी तरह वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। पंचमी में मोदकात मोदकाभ्याम मोदकय केभ्य। उसी तरह पंचमी में वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। षष्ठी में जनस्य जनयो जनानाम। इसी तरह षष्ठी में शुकस्य शुकयो शुकानाम। सप्तमी में शिक्षके शिक्षकेभ्य शिक्षकेषु। उसी तरह मयूरे मयूरयो मयूरेषु। फिर संबोधन में है हे बालक हे बालको हे बालका। तो नर्तक। उसी तरह नर्तक नर्तको नर्तका। छठवां है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्युत यानी चुनिए। भिन्न जो अर्थ है उसको चुनिए। गंगा यमुना कावेरी। लता। लता इसका ये अलग शब्द है इसलिए इसमें कौन होगा? लता। लता को चुनकर अलग कर दीजिए। ख उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। चित्र एक अलग शब्द है इसको अलग कर दीजिए। ग लेखनी तुलिका चटका पाठशाला। लेखनी तुलिका चटका एक से मिलता जुलता शब्द है एक दूसरे से। चटका अलग है चिड़िया है इसको अलग कर दीजिए। घ आम्रम कदली फलम और नारकेलम ये फल है। और मोदकम लड्डू एक अलग शब्द है इसलिए इसको मोदकम अलग कर दीजिए।